हमारा टॉपिक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि है बेड वेटिंग। पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा अक्सर जो है वो बेड गीला कर देता है। कई बार तो वह दिन में ही बीच में पेशाब कर देता है, उसे पता ही नहीं चलता। इसे हम कहते हैं बेड वेटिंग या फिर एन्यूरिसिस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेड वेटिंग किसे कहते हैं और इसके क्या कारण होते हैं और एज अ पेरेंट आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। अब जानते हैं कि बेड वेटिंग किसे कहते हैं। जब बच्चा लगातार 3 महीनों तक हफ्ते में 2 से 3 बार बेड गीला कर देता है तो उसे हम कहते हैं बेड वेटिंग या फिर एन्यूरिसिस। ये दो तरह का होता है, नॉकटर्नल एन्यूरिसिस या फिर डायरनल एन्यूरिसिस। जब बच्चा रात को सोते समय बेड गीला करता है तो उसे हम कहते हैं नॉकटर्नल एन्यूरिसिस। और जब बच्चा दिन में ही पेशाब कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता तो उसे हम कहते हैं डायरनल एन्यूरिसिस। नॉकटर्नल एन्यूरिसिस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार बच्चों में दोनों ही प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। यूजुअली 2 साल से कम उम्र के बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है वो कॉमनली देखी गई है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। 2 से 4 साल में हम उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग जब स्टार्ट कर देते हैं तो 5 साल की उम्र तक पहुँचने तक लगभग 95% बच्चे जो है वो ब्लैडर कंट्रोल अटेन कर लेते हैं। अब जानते हैं कि बेड वेटिंग के कारण क्या है। कई बार तो बच्चे का जो ब्लैडर है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी जो होती है ब्लैडर की वो कम हो जाती है और बच्चा बार बार पेशाब के लिए जाता है। कई बार हम बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो देर से स्टार्ट करते हैं, उसकी वजह से भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम कॉमनली होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम देखी गई है। कई बार ये प्रॉब्लम बड़ों में भी देखी गई है। स्ट्रेस या फिर घर में कोई तनाव का माहौल की वजह से भी बच्चे में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम देखी गई है। कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है वो गहरी नींद में सोया होता है और उसे पता ही नहीं चलता और वो बेड जो है वो गीला कर देता है। बेड वेटिंग को कंफर्म करने के लिए हमें कौन से टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए यूरिन का रूटीन या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें बच्चों में डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए ब्लड शुगर और किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो करवाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि नॉकटर्नल एन्यूरिसिस का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि दवाइयों से ये हमें 100% रिजल्ट्स मिलेंगे तो ये सही नहीं है। इसके साथ साथ हमें बिहेवियर और कंडीशनल थेरेपी पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अब ये बिहेवियर और कंडीशनल थेरेपी होती क्या है। इसमें हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है, उन्हें समझाना है कि हमें बच्चों को टी, कॉफ़ी, जूसेस, शुगरी बेवरेजेस और कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं देना है। अगर बच्चा ज़्यादा जिद करता है तो उसे बहुत ही कम मात्रा में ये दीजिए और शाम 4 बजे के बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं दीजिए। दूसरा, बच्चे को हमें शाम 7 बजे के बाद पीने के लिए कुछ भी नहीं देना है। अगर बच्चा रात को 10 बजे सोता है तो हमें 2 घंटे पहले यानी कि 8 बजे तक बच्चे को डिनर करवा देना चाहिए और खाने के साथ उसे सिर्फ 50 to 60 मिलीलीटर पानी ही पीने के लिए देना चाहिए। डिनर के बाद हमें उसे पानी पीने के लिए नहीं देना है और रात को सोने के समय दूध भी नहीं देना है। डे टाइम में हमें उसकी ट्रेनिंग करनी है यूरिन होल्ड करने की। अगर आपको बच्चा कहता है कि उसे पेशाब आया है तो उसे बोलिए कि उसे अभी रुकना है, ताकि उसकी जो यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ सके। आप उसे रुकने के लिए कहिए, उसे किसी चीज़ में बिजी कीजिए, पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। इससे क्या होगा कि यूरिन होल्डिंग जो टाइम है वो इम्प्रूव होगा और ब्लैडर की कैपेसिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगी। इसका जो हमें बेनिफिट है वो रात के समय मिलेगा। रात के समय बच्चे को जो है वो वॉशरूम में पेशाब करने के लिए कहिए सोने से पहले, ताकि जो उसका ब्लैडर है वो खाली हो सके। एज अ पेरेंट हमें रात को उठकर ये देखना होगा कि बच्चा कितने बजे और कितनी बार पेशाब करता है और हमें अलार्म लगाकर बच्चे को उस टाइम पर उठाना होगा ताकि वह पेशाब कर सके और बेड वेटिंग से बच सके। दूसरा जो है, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आप अवार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें क्या है, जब भी बच्चा बेड वेटिंग नहीं करता है तो आप उसके कैलेंडर में 1 स्टार मार्क कर दीजिए और जब भी 5 स्टार्स हो जाएं तो आप बच्चे को कोई ना कोई गिफ्ट दीजिए जो भी उसे पसंद है, कोई स्टेशनरी के आइटम जो भी उसे पसंद है वो आप उसे दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चा खुद से एफर्ट करेगा कि वे बेड वेटिंग को अवॉइड करे।
बच्चे को वेट बेटिंग के लिए डांटना या फिर मारना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे क्या होगा कि वो स्ट्रेस में जाएगा और एंजाइटी के कारण पेशाब कर देगा। स्टे पॉजिटिव और बच्चे को भी प्यार से इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए समझाइए। अगर बच्चा किसी स्ट्रेस में है या घर में कोई तनाव का माहौल है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर 5 से 7 साल की उम्र तक बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, बस कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। बाज़ार में जो है वो कुछ अलार्म्स जो हैं वो आते हैं जो कि सेंसर बेस्ड होते हैं। जो सेंसर है उसको हम डायपर के अंदर फिक्स कर देते हैं। जब भी बच्चा रात को पेशाब करता है तो अलार्म जो है वो बजने लग जाता है और आप उठ के बच्चे को पेशाब करवा सकते हैं। इससे भी वेट वेटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। अगर आपको इन सब एफर्ट्स के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर की हेल्प लेके मेडिसिन से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेडिसिन जो है वो यूरिन की प्रोडक्शन को जो है वो कम करती हैं और ब्लैडर की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।